शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आशा करती हूँ कि आप अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होंगे और आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है 2022 में तुला राशि का वार्षिक राशिफल क्या होने वाला है, क्या क्या तुला राशि वालों के साथ हो सकता है और उन्हें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं रूपाली श्रीवास्तव एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से आप सभी को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और प्रभु श्री राम से आपके लिए ये प्रार्थना करती हूं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य निरंतर बढ़ते रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। तो चलिए चर्चा करते हैं कि तुला राशि वालों के साथ 2022 में क्या क्या हो सकता है। तुला राशि वालों के जीवन में ये वर्ष काफ़ी अनुकूल रहेगा। आप अपने जीवन में संतुलन को बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को ध्यान देने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। पारिवारिक कलह बढ़ सकती है, परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपको पूरे वर्ष भर शांत रहने की सलाह दे रही हूँ मैं, ताकि आप अपने मन को भटकाते हुए किसी ऐसी दिशा में ना चले जाएं जहां आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। साथ ही साथ शनि देव आपसे इस वर्ष काफ़ी मेहनत कराएंगे और उसका आपको असर भी दिखेगा, आपका उत्साह भी देंगे। लेकिन शनि देव के कारण आपको पूरे वर्ष भर कार्य की अधिकता बनी रहेगी। साथ ही साथ तुला राशि वालों के जीवन में जो वर्ष की शुरुआत है वो थोड़ी स्ट्रगल भरी रहेगी, लेकिन आपको अप्रैल माह तक काफ़ी पॉजिटिव परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। आपको जीवन में ऐसे कई मुद्दे मिलेंगे जिसमें आपको अच्छा कार्य करना पड़ेगा और उन मसलों का हल भी आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। साथ ही साथ जून से लेकर के सितंबर तक की स्थिति में आप किसी नए कार्य की भी शुरुआत कर सकते हैं। इसी समय आपको बाहर जाने के भी योग बनेंगे और आपका जो लंबा समय है वो इंजॉयमेंट के साथ गुजरेगा। बृहस्पति देव के आशीर्वाद से जिनका बहुत दिनों से स्थानांतरण नहीं हो पा रहा था, ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था, प्रमोशन नहीं हो पा रहा था, उनके ट्रांसफ़र के भी योग बनेंगे और प्रमोशन के भी योग बनेंगे। साथ ही साथ आपके जीवन में आप एक नई एनर्जी और उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका आर्थिक पक्ष इस वर्ष शानदार रहने वाला है और जो व्यक्ति सिंगल हैं उनके विवाह के योग भी मुझे बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए तुला राशि वालों का प्रेम संबंध इस वर्ष कैसा रहेगा ये जानते हैं। तो तुला राशि वालों को कुछ हद तक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेम संबंधों को गंभीर रूप से लेना होगा। इस साल आप शादी के बंधन में बंध सकते हैं। जो व्यक्ति सिंगल है उनके लिए अच्छे रिश्ते आएंगे और उनके विवाह के योग भी बनेंगे। आपके वैवाहिक जीवन की शुरुआत होगी। जीवन में प्रेम और शांति का संचार होगा, लेकिन अपने जीवन साथी को बिना समझे उसके लिए कठोर वचनों और कठोर वाणी का प्रयोग ना करें, यह आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। साथ ही साथ जीवन में आनंद बनाए रखने के लिए सही दिशा में सही कार्य करें और लोगों को समझकर आगे जीवन में बढ़ें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए तुला राशि वालों का कैरियर इस वर्ष कैसा रहेगा इसकी जानकारी मैं आपको देती हूँ। तुला राशि वालों का जो कैरियर को लेकर दृष्टिकोण है वो औसत लग रहा है मुझे, लेकिन आपको लाभ होने की स्थिति भी है और कहीं कहीं आपको नुकसान भी होगा। आपके जीवन में आपको प्रमोशन के योग बनेंगे। जिनके ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं उनके ट्रांसफ़र के योग बनेंगे। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है तो पैसा भी आपको मिल जाएगा और जीवन में आप किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए कोई एक नई योजना बनाएंगे। तो चलिए तुला राशि वालों का शिक्षा का क्षेत्र इस वर्ष कैसा रहेगा इसकी आपको जानकारी देते हैं। छात्रों को पढ़ाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप बहुत दिनों से विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं तुला राशि वाले जातक, तो ये आपकी कड़ी मेहनत और ग्रहों के प्रभाव के कारण संभव हो जाएगा। इस वर्ष तुला राशि वालों का आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा इसकी जानकारी आपको देते हैं। जो आपकी आर्थिक स्थिति है वो पूरे वर्ष भर स्थिर रहेगी। अपनी आर्थिक स्थिति को बेटर करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास आपको निरंतर उन्नति दिलाएगा। साथ ही साथ जीवन में जो करें बहुत सोच समझ कर करें।
अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। कैरियर में किसी भी प्रकार का कोई रिस्क आप ना लें। तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, चलिए जानते हैं। तो परिवार में आपका प्रभाव अनुकूल रहेगा। परिवार के साथ आपके संबंध सुधरेंगे। माता पिता के साथ विवाद की स्थिति आ सकती है। समय को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको वाणी पर संयम रखना है और कम बोलना है, जिससे कि आपकी ट्यूनिंग सबके साथ बनी रहे। तो चलिए तुला राशि वालों का संतान पक्ष 2022 में कैसा रहने वाला है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में बृहस्पति की शुभ दृष्टि है, जिसमें बच्चों का ध्यान पढ़ाई में ज्यादा लगेगा। बच्चे उच्च शिक्षा को प्राप्त करेंगे। जाने माने किसी प्रतिष्ठित संस्थान में आपके बच्चे प्रवेश ले पाएंगे, जिससे आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी। चलिए तुला राशि वालों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसकी मैं आपको जानकारी देती हूँ। तो तुला राशि वालों को वैवाहिक जीवन में मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे। आपके वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति को लेकर कलह की स्थिति आ सकती है, तो आपको सोच समझकर थोड़ा सा संबंधों पर सुधार लाने की आवश्यकता है। जीवन साथी के साथ व्यर्थ का बहस ना करें। किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न ना होने दें और शक से बहुत दूर रहें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। तो चलिए तुला राशि वालों की व्यापारिक स्थिति किस प्रकार की रहेगी, आपको बताते हैं। तो तुला राशि वालों को व्यापार में आपको दस्तावेज से संबंधित बहुत सावधानी बरतनी है। बिना पढ़े या किसी पर विश्वास किए किसी भी प्रकार के पेपर पर साइन मत करिए, ये आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। साथ ही साथ आप पार्टनरशिप में किसी नए व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं और आपके जीवन में अगर बहुत दिनों से समस्या चल रही थी व्यापार को लेकर, तो उसका हल होता हुआ आपको नजर आएगा। तो चलिए तुला राशि वालों का संपत्ति, वाहन, भूमि क्या उनके भाग्य में इस वर्ष है, इसकी जानकारी आपको देते हैं। तो तुला राशि वालों के लिए वाहन खरीदने व बेचने दोनों का योग चल रहा है। संपत्ति भी आप खरीदेंगे। किसी प्रकार की प्रॉपर्टी पर आप विचार भी कर सकते हैं। जमीन और वाहन, भवन तीनों खरीदने की संभावनाओं के योग बन रहे हैं। तो अपने सामर्थ्य अनुसार आप जीवन में भूमि, वाहन और संपत्ति भी खरीदेंगे। तो चलिए तुला राशि वालों को धन लाभ की स्थिति क्या दिख रही है, ये बताती हूँ मैं आपको। तुला राशि वालों को आय से अधिक धन की प्राप्ति होगी, जिससे वो किसी धातुओं में निवेश करेंगे, गोल्ड में या सिल्वर में निवेश करेंगे। आपकी सफलता आपको काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस दिलाएगी। जुआ, सट्टा, लॉटरी से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है और आपके धन का प्रभाव निरंतर बना रह सकता है। तो चलिए तुला राशि वालों का स्वास्थ्य किस प्रकार प्रभावित होगा इस वर्ष, आपको बताते हैं। तो तुला राशि वालों को स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पेट से संबंधित या आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। सर पर चोट लगने की प्रबल संभावना है और मानसिक रूप से भी आपको स्ट्रांग रहने की बहुत संभावना है। तो चलिए तुला राशि का भाग्य अंक इस वर्ष क्या है, इसकी भी आपकी जानकारी देते हैं। तुला राशि वालों का जो शुक्र द्वारा शासित राशि है, इसका वर्ष का नेतृत्व 6 अंक कर रहा है, जिसका स्वामी बुध है। तुला राशि वालों के लिए यह वर्ष आपके जीवन में कई बदलाव लेकर आएगा। बृहस्पति ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव देखने को मिलेगा, जिससे आपके जीवन में कई लाभ की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है मुझे। तो चलिए तुला राशि वालों जातकों को वर्ष भर ऐसा कौन सा उपाय करना है कि अब वो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ा सके। तो मैं आपको बताऊं, तुला राशि वाले जातकों को उच्चतम क्वालिटी का ओपल या हीरा धारण करना चाहिए। जितना जल्द हो सके शनिवार के दिन मंदिर में जाकर चने का प्रसाद बांटें। इस साल किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, खासकर सहकर्मियों के साथ। चींटी को, गेहूं को आटा डालें तथा जितना ज्यादा हो कुंवारी कन्याओं का आशीर्वाद लें और शनि देव की आराधना कर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। इससे आपके जीवन में होने वाली कई सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त होगा। तो आपने जाना कि किस प्रकार तुला राशि वाले जातकों के साथ क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है, उन्हें कौन कौन सी सावधानी रखनी है और ऐसे कौन से अचूक उपाय अपनाने हैं जिसे अपनाकर वो अपने जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और निरंतर उन्नति करने का प्रयास करते रहें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट परिवार की तरफ से 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाला 9 वर्ष आपके लिए मंगलकारी, कल्याणकारी और आर्थिक समृद्धि देने वाला हो,
इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। एक बार फिर से आप सभी को मेरा नमस्कार।